भारत की ऊर्जा सुरक्षा के इतिहास में एक नया मोड़ आता दिखाई दे रहा है। जिस देश ने दशकों तक अपनी रसोई गैस यानी एलपीजी की जरूरतों के लिए मुख्य रूप से खाड़ी देशों पर भरोसा किया, वही भारत अब एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। यह बदलाव सिर्फ सप्लाई बदलने का नहीं, बल्कि है रणनीतिक सोच, वैश्विक राजनीति और आर्थिक सुरक्षा का मिला जुला परिणाम है। हाल ही में सामने आई खबरों के अनुसार भारतीय कंपनियां अब अफ्रीकी देश अंगोला से एलपीजी खरीदने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। यह कदम ऐसे समय पर उठाया जा रहा है जब दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्गों में से एक हॉर्मुज जल डमरू मध्य पर तनाव और खतरा लगातार बढ़ रहा है। अगर हम इस पूरी कहानी को शुरुआत से समझें तो भारत की ऊर्जा जरूरतें तेजी से बढ़ रही हैं। देश की आबादी 140 करोड़ के पार जा चुकी है और हर घर तक गैस सिलेंडर पहुंचाने की सरकार की योजना ने एलपीजी की मांग को और भी बढ़ा दिया है। उज्ज्वला योजना जैसी योजनाओं के कारण अब ग्रामीण इलाकों में भी गैस का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है, लेकिन इस बढ़ती मांग का एक बड़ा हिस्सा घरेलू उत्पादन से पूरा नहीं हो पाता। भारत अपनी कुल एलपीजी जरूरत का लगभग 60% हिस्सा आयात करता है और इस आयात का लगभग 90% हिस्सा खाड़ी देश से आता रहा है। यही वह बिंदु है जहां समस्या शुरू होती है। खाड़ी क्षेत्र यानी मध्य पूर्व लंबे समय से दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस सप्लायर रहा है, लेकिन यह क्षेत्र उतना ही अस्थिर भी रहा है। यहाँ युद्ध, राजनीतिक तनाव और भू राजनीतिक टकराव आम बात है। हाल के समय में ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। इस तनाव का सबसे बड़ा असर उस समुद्री रास्ते पर पड़ा है जिससे दुनिया की बड़ी मात्रा में तेल और गैस की सप्लाई गुजरती है, और वो है हॉर्मुज जल डमरू मध्य। हॉर्मुज जल डमरू मध्य को दुनिया का एनर्जी चौक पॉइंट कहा जाता है। यह एक संकीर्ण समुद्री मार्ग है जो फारस की खाड़ी को अरब सागर से जोड़ता है। दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की सप्लाई इसी रास्ते से होकर गुजरती है। भारत के लिए है और भी महत्वपूर्ण है क्योंकि खाड़ी देशों से आने वाली उसकी सबसे ज्यादा एलपीजी इसी रास्ते से होकर आती है। लेकिन जब इस क्षेत्र में तनाव बढ़ता है तो जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है। कभी जहाजों को रोका जाता है, कभी हमले का खतरा होता है और कभी बीमा और सुरक्षा लागत इतनी बढ़ जाती है कि सप्लाई महंगी और धीमी हो जाती है। हाल के महीनों में स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि कई भारतीय गैस टैंकर हॉर्मुज के आसपास फंस गए हैं। इससे देश के अंदर गैस की सप्लाई पर असर पड़ा। सरकार को घरेलू उपभोक्ताओं को प्राथमिकता देने के लिए इंडस्ट्री को मिलने वाली गैस में कटौती करनी पड़ी। स्टील और केमिकल जैसे सेक्टरों में उत्पादन प्रभावित हुआ। यह स्थिति किसी भी देश के लिए चेतावनी से कम नहीं थी। भारत ने महसूस किया कि अगर वह एक ही क्षेत्र पर इतना निर्भर रहेगा तो भविष्य में और भी बड़े संकट का सामना करना पड़ सकता है। यहीं से शुरू होती है नई रणनीति, सप्लाई का विविधीकरण। यानी भारत अब यह समझ चुका है कि ऊर्जा सुरक्षा का मतलब सिर्फ सस्ता तेल या गैस खरीदना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी परिस्थिति में सप्लाई बाधित न हो। इसी सोच के तहत अब भारत ने अपनी नजर अफ्रीका की ओर घुमाई है और खासकर अंगोला पर। आपको बताते हैं कि आखिर अंगोला है क्या। अंगोला अफ्रीका के पश्चिमी तट पर स्थित एक संसाधन समृद्ध देश है। यह देश तेल और गैस उत्पादन के लिए जाना जाता है और यहाँ की सरकारी कंपनी सोनानगोल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी है। भारत की प्रमुख ऊर्जा कंपनियां जैसे इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, बीपीसीएल, एचपीसीएल और गेल अब सोनागोल के साथ एलपीजी की सप्लाई के लिए बातचीत कर रही हैं। इस संभावित डील का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अंगोला से आने वाले जहाजों को हॉर्मुज जल डमरू मध्य से होकर नहीं गुजरना पड़ेगा। आपको बता दें कि अफ्रीका से भारत तक का समुद्री रास्ता अलग है और यह अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर मध्य पूर्व में तनाव बढ़ता भी है तो भारत की गैस सप्लाई पर इसका असर कम होगा। यह एक तरह से बैकअप प्लान है जो संकट के समय देश को स्थिरता प्रदान करेगा। लेकिन यह सिर्फ सुरक्षा का मामला नहीं है, इसके आर्थिक और रणनीतिक फायदे भी हैं। जब किसी देश के पास सप्लायर के कई विकल्प होते हैं तो वह बेहतर कीमत पर बातचीत कर सकता है। अभी तक खाड़ी देशों के पास एक तरह से मोनोपोली थी क्योंकि भारत उनकी गैस पर निर्भर था, लेकिन जैसे ही भारत नए सप्लायर जोड़ता है वैसे ही उसकी मोलभाव करने की ताकत बढ़ जाती है। इससे भविष्य में गैस की कीमतों पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है। इसके अलावा यह कदम भारत की विदेशी नीति को भी मजबूत करता है। अफ्रीका लंबे समय से भारत के लिए एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है, लेकिन ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग अभी भी सीमित था। अंगोला के साथ यह डील दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत करेगी।
भारत को जहां ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, वहीं अंगोला को एक बड़ा और स्थिर बाजार मिलेगा। यह एक तरह से विन विन सिचुएशन है। हालांकि इस योजना के सामने कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है और वो है लॉजिस्टिक और इंफ्रास्ट्रक्चर की। खाड़ी देशों से भारत की दूरी कम है, इसलिए वहां से गैस लाना अपेक्षाकृत आसान और सस्ता पड़ता है। लेकिन अंगोला से दूरी ज्यादा है, जिससे शिपिंग लागत बढ़ सकती है। इसके अलावा नए सप्लाई चेन को स्थापित करने में समय और निवेश भी लगेगा। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि लंबी अवधि में इसके फायदे इन चुनौतियों से कहीं ज्यादा होंगे। एक और महत्वपूर्ण पहलू है और वो है लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट। भारत आमतौर पर अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए लंबी अवधि के अनुबंध करता है ताकि कीमतों में स्थिरता बनी रहे। अंगोला के साथ भी इसी तरह के समझौते की संभावना है। इससे भारत को आने वाले वर्षों के लिए एक भरोसेमंद सप्लाई मिल सकती है। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह सिर्फ एलपीजी की खरीद का मामला नहीं है, बल्कि यह भारत की बदलती वैश्विक रणनीति का हिस्सा है। आज की दुनिया में ऊर्जा सिर्फ एक कमोडिटी नहीं है, बल्कि यह शक्ति और प्रभाव का एक महत्वपूर्ण साधन है। जो देश अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित और स्थिर रख सकता है, वही वैश्विक मंच पर मजबूत स्थिति में रहता है। भारत ने पिछले कुछ वर्षों में इस दिशा में कई कदम भी उठाए हैं, चाहे वह रूस से सस्ता तेल खरीदना हो, अमेरिका के साथ ऊर्जा सहयोग बढ़ाना हो या अब अफ्रीका की ओर रुख करना। हर कदम एक बड़ी रणनीति का हिस्सा है। उद्देश्य स्पष्ट है कि किसी एक क्षेत्र या देश पर निर्भरता कम करना और एक मजबूत, लचीला और सुरक्षित ऊर्जा नेटवर्क बनाना। अंगोला से एलपीजी खरीदने की योजना इसी दिशा में एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम है। एक ऐसा कदम जो भविष्य में भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर और सुरक्षित बना सकता है।